नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कई सालों के बाद जाकर के बना है नाग पंचमी पर मां विशेष योग। इस संदर्भ में नाग पंचमी का महापर्व सावन शुक्रवार के पवित्र शुभ समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नाग पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है तब भगवान शिवा प्रश्न मुद्रा में होते हैं, यानी आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मांग ली, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वह पूरी कर देंगे। तो शिवा को प्रश्न करने के लिए, नाग देवता को प्रश्न करने के लिए नाग पंचमी पर करें यह विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रवण मास के शुक्ला पक्ष की मेन तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को सुबह 8:15 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 10 अगस्त को सुबह 6:09 बजे होगा। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:75 से लेकर 8:30 तक रहेगा। तो ऐसे में कल मिलकर ना मंच में 9 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन ही मने जाएगी। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, नजर शनि दोष होगा दूर। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काल सर्प दोष, वह भी हो जाएगा समाप्त। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वहां हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे ताकि आपका भाग्य और चमक जाए। राशि के अनुसार उपाय करने से उसे व्यक्ति को महान धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। राशि डालने के बाद लाइक भी जरूर करेगा। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा ना देता को दूध पिलाने से, दूध अर्पित करने से बाल बुद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति की उम्र बाढ़ जाती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति यह एक उपाय करेगा, भगवान शिवा उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्रताप होगी। भगवान शिवा को सावन के इस पवित्र महीने में धन से माला माल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाली हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम सिर्फ दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्रताप चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली ए रही है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नदी का को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान करना चाहिए, तो इसे अपार पूर्ण फल की प्रताप होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मां की कामना पूरी होती है, मां फल की प्रताप होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जैन तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धनी में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन आई जानते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी पद्मा तक कुलीन करकट शंकर तालियां और पिंगला नमक होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी होली चावल और फूल चढ़कर ना देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से ऐन देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है। और पूजा में जो खेल होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं,
धन का लावा तो खेल का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित किया जाता है गे के कच्चे दूध में, वह खेल मिलकर फिर हम ना बेटा को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गे के कच्चे दूध से ना देता का अभिषेक करने से, खेल अर्पित करने से घर में धन धानी की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाथ देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत ऐन देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि ऐन देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहानी पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग गे के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वारा पर दोनों तरफ गे के गोबर या फिर गेरू द्वारा साहब की यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खीर फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वहीं उसे चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो यह घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जी प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जी प्रकार से पूजा करते हैं। अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य दूर में चित्र बनाया जाता है कहानी पर, तो कहानी पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं गे के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा, तो आपके घर में जी तरह से होता है। इस प्रकार से नाग पंचमी की पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ऐन हो तो आप शिवाजी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिवा मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिवा का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मनी जाती है। नाग देवता प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों, ऐन देता पर आप गे का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जप करना है, ओम भजन देसाई पद्मा ही सर पर ए जाए। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए आप पूजा करें, उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और ना इत्ता को बहुत पास से दो भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप भी दिखाना चाहते हैं तो आप दूर से ही दिखाएं, जान की आरती करें और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में आवश्यक पूर्वक सुना चाहिए। दोस्त, हमेशा ध्यान रखें, ऐन देता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध बाजी होना चाहिए, घर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पत्र से या फिर तांबे के पत्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए। लगता है नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रश्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन साथ के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ना देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखना से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते जन्म कुंडली में है तो ऐसे में उसे 2 से आपको मुक्ति मिल जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा अपने के लिए, नाग देवता की कृपा अपने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से एलएसआर दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है, साथ आपको कभी नहीं कटता। आपके ऐसा करने से यह बात तो तय है कि निकट भविष्य में साहब के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भाई है तो किस प्रकार से बहुत दूर होगा? एलएसआर दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें ए रही हैं, सफलता में बड़ा ए रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रही हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है। एलएसआर दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है।
अंत समय दोष की वजह से ही होता है, या फिर संतान प्रताप में बढ़ाएं आई हैं, शिक्षा में बढ़ाएं आई हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कला क्लेश राहत है, नकारात्मक ऊर्जा का वास राहत है घर में, और नकारात्मक विचारों का बैग भी हमारे मां में राहत है। अगर कैंसर दोष हो तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाथ नागिन आप किसी भी सुंदर से खरीद लीजिए, उसके विधिवत पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्छ दूध अर्पित करें और खेल बताशे अर्पित करें, पुष अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रभावित कर दें तो इसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ऐन मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो 5 धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं, तो आप जी भी तरह से पूजा करना चाहते हैं। काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों को चाहिए कि आप एक पत्र में थोड़ा सा गे का कच्छ दूध, नहीं गे का दूध, अगर ऐन मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गे का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्छ दूध लेने, उसे डूबा द्वारा यानी जो दूर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उसे दोबारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोनी कोनी पर, मुख्य द्वारा पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में हर तरफ उसे कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं तो इससे नाथ देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्रताप होती है। सभी प्रकार की जो बातें हो आई हैं हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वारा पर दोनों ओर गे के गोबर से या फिर गेरू द्वारा अगर आप सिर्फ बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध खेल बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी परेशानियां आपके घर में हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती हैं या फिर आपको बार बार असफलता की प्रताप होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नस हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब यह उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे